आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ उसका टाइटल है अकेली रात, एक खामोश रोमांस, जिसमें कि रोमांस थ्रिलर्स और इंटेंस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम श्रवण है और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। जिंदगी के कुछ पल ऐसे होते हैं जो धीरे से आते हैं बिना शोर के, लेकिन दिल पर जिंदगी भर का निशान छोड़ जाते हैं। आज मैं ऐसे ही एक रात की कहानी आपको सुना रहा हूँ। मैं एक नए शहर में किराए के घर में रहता था। नीचे मेरी लैंडलॉर्ड रहती थी, नेहा आंटी। उनकी उम्र लगभग 35 साल होगी और उनके हस्बैंड ज़्यादातर काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहते थे, इसलिए उनका अक्सर घर खाली रहता था और खामोश रहता था। धीरे धीरे हमारी डेली मुलाकात होने लगी, कभी सीढ़ियों पर, कभी गेट के पास। छोटी छोटी बातें, हल्की सी मुस्कुराहट, पर उन आंखों के पीछे छुपी एक गहरी उदासी मैं महसूस कर सकता था। एक दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। उनके हस्बैंड कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चले गए थे। शाम को जब मैं काम से लौटा तो उनकी आवाज़ आई, श्रवण, आज नीचे मेरे साथ खाना खा लोगे? अकेले मन नहीं लग रहा। उनकी आवाज़ में एक अजब सी नमी थी। मैंने हाँ कर दी। रात का खाना शांत माहौल में हुआ। बाहर हल्की सी हवा चल रही थी, पर्दे धीरे धीरे हिल रहे थे, टीवी चल रहा था, लेकिन हम दोनों को ध्यान कहीं और था। कभी मेरी नज़र उन पर पड़ती, कभी वो चुपके से मेरी तरफ देखती और फिर नज़रें झुका लेती। कुछ कहना था दोनों को, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। खाना खत्म होने के बाद उन्होंने धीमी सी आवाज़ में कहा, आज मैं घर में अकेली हूँ। रात को डर लगता है। अगर तुम यहीं रुक जाओ तो शायद दिल को थोड़ा सुकून मिल जाए। उस पल मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई। मैं समझ रहा था कि वो सिर्फ मेरे डर की बात नहीं कर रही थी, वो अपनी तन्हाई की बात कर रही थी। मैं वहीं रुक गया। रात गहरी होती गई। बाहर अंधेरा, अंदर कमरे में सिर्फ एक हल्की सी रोशनी। खामोशी इतनी गहरी थी कि धड़कनों की आवाज़ तक सुनाई देने लगी। मैं हॉल में बैठा हुआ था, पर मेरा दिल बार बार उनके रूम की तरफ खींच रहा था। अचानक उनका दरवाज़ा खुला। वो सामने खड़ी थी, आंखों में घबराहट और चेहरे पर एक अनजानी सी उम्मीद लिए। उन्होंने कहा, श्रवण, मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, क्या तुम थोड़ी देर यहाँ आ सकते हो? मैं उनके पास गया। वो बेड के किनारे बैठी थी, हाथ कांप रहे थे। मैंने बस इतना कहा कि मैं यहीं हूँ, आप अकेली नहीं हो। उनकी आंखों में आंसू की चमक थी। वो अपनी ज़िंदगी में उस खालीपन के बारे में बोलने लगी जो हर रात उनका साथ देता था। मैं सिर्फ सुनता रहा और बीच बीच में उन्हें तसल्ली देता रहा। और उसी खामोशी, उसी अंधेरे में हम दोनों के बीच एक आंखों से रिश्ता बनने लगा। ना कोई वादा, ना कोई दवा, सिर्फ एक गहरा सा एहसास। एक पल के लिए वो चुप हो गई, पीछे धीरे से बोली, तुम्हारा यहाँ होना मुझे बहुत स्ट्रांग फील करवा रहा है। मेरे दिल की धड़कन मेरी सांसों से तेज चल रही थी। मैं कुछ बोल भी नहीं पाया, सिर्फ उनकी आंखों में देखता रहा। कुछ पल के लिए पूरी दुनिया थम सी गई। फिर रात हम दोनों ने बातों में गुजार दी। जिंदगी, ख्वाब, डर और तन्हाई की बातें। सुबह जब पहली किरण पर्दे से अंदर आई तो दोनों के चेहरों पर थकान के साथ एक अजीब सी शांति भी थी, जैसे किसी तूफान के बाद समुंदर शांत हो। उस रात के बाद हम दोनों बदल चुके थे। कुछ रिश्ते लफ्ज़ों से बयां नहीं हो सकते। वो एक रात, एक खामोशी और एक एहसास से बन जाते हैं। और कभी कभी जिंदगी का सबसे गहरा रोमांस चुपचाप होता है, बिना दुनिया को बताए।